उस टाइम हम सिर्फ डिस्कस करते हैं अबाउट द पार्शियल प्रेशर। जो गैस होती है इट मूव्स फ्रॉम इट्स हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। तो हमने बस इसको ही एक्सप्लेन किया था कि कैसे एल्वेलाई से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में आती है, फिर ब्लड से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाती है, टिश्यू में। फिर हमने डिस्कस किया कि टिश्यूज जो है वो CO2 ब्लड को देते हैं, ब्लड ये CO2 एल्वेलाई को देता है। पहले क्या था, नोज से ऑक्सीजन अंदर आ रही थी, अब क्या होगा, नोज से CO2 बाहर निकल आएगी। हमने अब तक ये पढ़ा कि कैसे ये एक्सचेंज चल रहा है, CO2 रिवर्स में जा रही है और ऑक्सीजन इस डायरेक्शन में जा रही है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ट्रांसपोर्ट का है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हम एल्वेलाई का नाम नहीं ले रहे यहाँ पे, हम यहाँ सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड CO2। अब हमें यहाँ पे सिर्फ इसको डिस्कस करना है कि ये कनेक्टिंग लिंक है, ये अकेला ये काम कैसे करता है। अगर तो हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ये दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। अगर आपने 100% ऑक्सीजन की बात की, बॉडी में जितनी गई दैट इज दी 100%, ठीक है। तो इसमें से जो 3% होता है ये तो डिजोल्व फॉर्म में जाता है, डिजोल्व इन दी प्लाज्मा, और 97 जो परसेंट होता है ये जाता है इन दी फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आपको पता है कि जो ब्लड होता है आपका उसके दो पार्ट होते हैं, वन इज द प्लाज्मा, अनदर इज दी सेल्स। सेल्स में कौन कौन आ जाता है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, और एक क्या आती है, प्लेटलेट्स। इन आरबीसीज में एक पिगमेंट होता है आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो जब हम एक्सचेंज की बात करते हैं तो हम ये डिस्कस करते हैं, और यहाँ हमारा मेन रोल था पार्शियल प्रेशर का। लेकिन जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करते हैं तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो ब्लड है वो कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है इन गैसेस को। जिसका भी माइक ऑन है प्लीज इसे बंद करो। मैं क्या करता हूँ, सभी को खाली कर देता हूँ इस तरीके से देख सकते हैं, और सभी को मैं निकाल देता हूँ और फाइनली आप लोगों को दिखाता हूँ कितने जो है क्रैकर्स बाहर आए। तो भाई जैसे कि लोग देख सकते हैं कि मेहनत करने के बाद हमने सारे के सारे क्रैकर को है जो खोल दिया। ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कैसे करता है। अगर हम 100% ऑक्सीजन की बात करें तो 3% तो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है, 97% हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है। ऐसे ही हम अगर 100% CO2 की बात करें तो ये अलग अलग तरीके से जाती है, 3% अलग तरीके से जाती है, 7% अलग तरीके से जाती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ मैंने बताया था 7% अलग तरीके से जाएगी, ठीक है, 70% अलग तरीके से जाती है, और 3% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, 23% सॉरी, वो 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इन दी फॉर्म ऑफ द कार्बोनिक एसिड जाती है, 70% जाती है बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में, 7% अलग तरीके से जाती है, 70% अलग तरीके से, 77 हो गया, बाकी बचा 23%, 7% in the form of the carbonic acid, 70% in the form of the bicarbonates of sodium as well as the potassium, 23% जाती है in the form of car amino hemoglobin। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट अलग तरीके से करता है ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट अलग तरीके से करता है। अब हम यहाँ पे एल्वेलाई के बारे में, टिश्यूज के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ब्लड की बात कर रहे हैं कि इसने ट्रांसपोर्ट कैसे किया, ऑक्सीजन का कितना पोर्शन प्लाज्मा में डिसॉल्व रहता है, कितना हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। तो मेजर हमारा ये है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मेजर क्या है, ये वाला, राइट। ये जो फंक्शन, ये जो कार्बोनिक एसिड बनता है ये प्लाज्मा में बनता है, ये जो बाइकार्बोनेट्स बनते हैं ये
आरबीसीज में बनते हैं, और ये भी आरबीसी में बनेगा क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन बाइंड कर रहा है। तो यही हमने कल डिस्कस किया था, ये सब यहाँ पे मेंशन किया है कि ऑक्सीजन जब डिफ्यूज करते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं, तो इसका जो 3% पोर्शन होता है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व रहता है, 97% हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है। अब कितना हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन लेके जाएगा, बस हमें ये याद रखना है। हीमोग्लोबिन के पास 4 आयरन होते हैं, एक आयरन एक ऑक्सीजन से बाइंड करता है, यहाँ देख रहे हो। तो इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद द 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हम मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बात करें, अगर हम ml के फॉर्म में बात करें, 1 ग्राम ऑफ द हीमोग्लोबिन कैन ट्रांसपोर्ट 1.34 ml ऑफ द ऑक्सीजन। आपको सिर्फ यहाँ पे डाटा लर्न करना है कि कितना हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। हमारी बॉडी में क्या होता है, मेल में अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन अलग है, फीमेल में अलग है। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, अब जिसमें जितने ग्राम हीमोग्लोबिन होगा उसको उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को बाइंड करने में फेवर करते हैं, क्या क्या होना चाहिए। एल्वियोलाई एयर में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, तभी वो जाके ब्लड को देगी और ब्लड जो है वो उसके साथ बाइंड करेगा। जैसे मान लो ये एल्वियोलाई है, यहाँ पे PO2 हाई होगा, तभी तो जाके ये ब्लड को देगा, ब्लड को मिलेगा, तभी जो है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करेंगे। दूसरा क्या होना चाहिए, ब्लड के अंदर PCO2 हाई होना चाहिए। PCO2 हाई का मतलब है यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो लो है, ऑक्सीजन लो होगी तभी वो बाइंड करेगा। तो ये 2 फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को फेवर करते हैं। ठीक है, दिस इज द रोल ऑफ द हीमोग्लोबिन इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन, जो बहुत सिंपल है। कार्बन डाइऑक्साइड में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या होगा, 3 फॉर्म में जाती है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस होगी उसका कुछ हिस्सा टिश्यूज से जो CO2 प्रोड्यूस होती है उसका कुछ पोर्शन वाटर के साथ बाइंड करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। एंजाइम कौन सा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, दिस इज द फास्टेस्ट एंजाइम। ठीक है, अब इसमें क्या है, 7% पोर्शन हमारा इस फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, अब बाकी का 70% पोर्शन बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जाता है। बाइकार्बोनेट फॉर्म क्या होती है, ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल का डायग्राम है ये। CO2 टिश्यू से आरबीसी के अंदर आ गई, पहली रिएक्शन सेम है ऊपर वाली, वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बन गया। अब ये टूटेगा, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन, इसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन। ये आरबीसी से बाहर निकल आते हैं और इन रिटर्न क्लोरीन अंदर जाता है। जितने कार्बोनेट मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे उतना क्लोरीन अंदर जाएगा इन ऑर्डर टू मेंटेन द पीएच। ठीक है, ताकि आयनिक बैलेंस मेंटेन रहे। बाहर जैसे ही बाइकार्बोनेट बाहर निकलेंगे प्लाज्मा में, उनको क्या मिलेगा, वहां पे सोडियम एंड पोटेशियम, और वो जाके वहां पे बाइंड कर जाएगा। अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। तो इसमें ये लिखा है कि नाउ bicarbonate in the plasma bind with the sodium and the potassium because sodium and potassium cannot move inside the RBCs. ये आरबीसी का डायग्राम है, ये कोई टिश्यू है, टिश्यू में CO2 बनी, ये डिफ्यूज कर गई यहाँ पे। ठीक है, अंदर आने के बाद इसने क्या किया, CO2 ने वाटर के साथ कंबाइन किया, क्या बना, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब ये कार्बोनिक एसिड जो है हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में टूट जाएगा। यहाँ क्या होता है, ये अंदर नहीं रह सकता, तो ये आरबीसी से बाहर निकलेगा। बाहर का एरिया ये क्या है, प्लाज्मा। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल जैसे ही बाहर निकलेगा, वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए प्लाज्मा से एक क्लोरीन अंदर जाता है ताकि पीएच जो है वो मेंटेन रहे। अब प्लाज्मा में ये कंबाइन करता है सोडियम के साथ या फिर पोटेशियम के साथ, और क्या बनाता है, NaHCO3 या फिर पोटेशियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट। अब ये आगे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो बाइकार्बोनेट आयन कहाँ बना? बाइकार्बोनेट आयंस आर फॉर्म्ड इन द आरबीसीज, बट सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, ये कहाँ बने? आपके प्लाज्मा में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 70% कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म में जाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 7% कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में हो गया, 70% इस फॉर्म में हो गया, बचा 23%। 23% पोर्शन जो है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। तो क्या बनता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो इस तरह से 100% CO2 अलग अलग तरीके से जाते हैं। मतलब ये मान के चलो कि 100 लोग एक जगह पे आए हैं, 7 अलग तरीके से जा रहे हैं, 70 अलग तरीके से जा रहे हैं, 23 अलग तरीके से जा रहे हैं। जाना एक ही जगह है, तरीके अलग अलग है, बस वही फंडा है। कभी कभी क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड ना करके कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करता है, विच इज वेरी डेंजरस। अगर कोई सिगरेट स्मोक कर रहा है बहुत लंबे समय तक, उसकी बॉडी में क्या होगा? इनकम्प्लीट कंबस्टन जब भी होती है, कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये काफी डेंजरस है। द रीजन इज, हीमोग्लोबिन को क्या होता है, जब भी हीमोग्लोबिन के पास मान लो 3 ऑप्शंस है, हीमोग्लोबिन के पास एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है। ये दोनों तो चलो हमारी बॉडी में नॉर्मली बनती रहती हैं, ये हमारे लिए थोड़ी सी डेंजरस है। ये इनकम्प्लीट कंबस्टन के टाइम पे बनती है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, इससे बाइंड कर सकता है, इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है। बट अगर ये उसको दिख जाएगा तो वो इन दोनों को छोड़ के प्रेफर करता है कि मैं इससे साथ बाइंड करूं, क्योंकि इसकी जो एफिनिटी है वो 200 टाइम्स है। एफिनिटी 200 गुना है। तो मतलब अगर ये उसको दिख रही होगी ना, तो वो इन दोनों के साथ कभी बाइंड नहीं करेगा, इसके साथ बाइंड करेगा। और जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करता है, तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये परमानेंट है। परमानेंट का मतलब होता है जितना हीमोग्लोबिन इससे बाइंड कर गया ना, वो हीमोग्लोबिन अब हमारी बॉडी को अवेलेबल ही नहीं है। कल को वो ऑक्सीजन और CO2 के साथ बाइंड नहीं करेगा, वो तो गया, तो हमारी बॉडी में तो कम खत्म, काम खराब हो जाएगा। इसीलिए स्मोक करने वाले लोगों की जो सांस है वो बहुत जल्दी जल्दी फूलने लगती है, उनको लंग प्रॉब्लम होने लगती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि उनमें कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड बन रहा होता है बहुत ज्यादा। उनके ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है वो इन दोनों गैस को छोड़कर इसको बाइंड करता जाता है। ठीक है, इसीलिए उनकी बॉडी में दिक्कत आने लगती है, सांस की दिक्कत आती है। तो इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है और ऑक्सीजन 2 तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। इससे रिलेटेड एक दो डेफिनेशंस हैं। एक क्वेश्चन आता है क्लोराइड शिफ्ट का, या हैमबर्गर्स इफेक्ट। हैमबर्गर नाम के बायोकेमिस्ट ने दिया था, इसीलिए हम कहते हैं हैमबर्गर्स इफेक्ट, क्लोराइड शिफ्ट। क्या होता है कि जब वो वाला मैंने को समझाया था ना, ये वाला प्रोसेस आरबीसी वाला, कि बाइकार्बोनेट आयन जब बाहर निकलते हैं तो क्लोराइड आयन अंदर जाते हैं पीएच को मेंटेन करने के लिए। क्लोराइड आयन की शिफ्टिंग हो रही है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर्स इफेक्ट। कैरियर प्रोटीन हेल्प इन द ऑपोजिट मूवमेंट ऑफ द bicarbonate ions and the chloride ions. Movement of the chloride ion is known as the chloride shift. और ये किया क्यों जाता है? ताकि आयनिक बैलेंस जो है वो मेंटेन हो सके। मैंने यहाँ भी बना के दिखाया, यहाँ पे जब बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से बाहर निकलते हैं तो उतने ही क्लोरीन आयन को अंदर जाना पड़ता है ताकि पीएच जो है वो मेंटेन रहे। इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। सिंपल लिख सकते हो, शिफ्टिंग ऑफ द क्लोराइड फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी टू मेंटेन द पीएच। ठीक है, दिस इज नोन एज द क्लोराइड शिफ्ट। अब इसको हम एनिमेशन में देखते हैं कि ये कैसे होता है। About 97% of oxygen is transported by red blood cells, whereas the remaining 3% is carried in a dissolved state through the plasma. Nearly 20 to 25% of carbon dioxide is transported by red blood cells.
while 70% of it is carried as bicarbonate, and the remaining 5 to 10% is carried in a dissolved state through plasma. Let's look at the transportation of oxygen from alveoli to tissues. Hemoglobin in the blood binds with oxygen to form oxyhemoglobin. Hemoglobin is a red-colored iron. इस तरह से होता है, 4 चेन्स है, इसीलिए इसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये ब्लू ब्लू देख रहे हो, ये आयरन है, इस आयरन ने ऑक्सीजन को बाइंड करना है, इसीलिए हम कहते हैं कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, मॉलिक्यूल्स, क्योंकि 4 आयरन है, चारों आयरन एक एक ऑक्सीजन से बाइंड कर जाएंगे। Molecule can carry 4 molecules of oxygen. The binding of oxygen with hemoglobin is influenced by factors such as partial pressure of oxygen and carbon dioxide, hydrogen ion concentration, and temperature. ये अपने नोट्स में मेंशन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लो, ये फैक्टर्स फेवर करते हैं बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन। These 4 factors favors binding of the hemoglobin with the oxygen. The percentage saturation of hemoglobin with oxygen, if plotted against the partial pressure of ये मैं अभी बाद में कराऊंगी। Oxygen results in a sigmoid curve called the oxygen dissociation curve. This curve is used to study the effect of factors such as partial pressure of carbon dioxide and hydrogen ion concentration on the binding of oxygen with hemoglobin. Alveoli are more amenable to the formation of oxyhemoglobin as they have high oxygen partial pressure, low carbon dioxide partial pressure, a smaller hydrogen ion concentration, and lower temperature. On the other hand, tissues are amenable to the dissociation of oxygen from oxyhemoglobin as they have low oxygen partial pressure. ये कह रहे हैं कि एल्वियोलाई की कंडीशंस और टिश्यू की कंडीशन बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, एल्वियोलाई तो फेवर करता है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, लेकिन टिश्यू में फेवर करता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, ठीक है। इसीलिए वो कह रहा है कि इनकी कंडीशंस जो है वो अलग अलग है। High carbon dioxide partial pressure, high hydrogen ion concentration, and high temperature. Therefore, oxygen combines with hemoglobin on the surface of the lungs and gets dissociated in the tissues. Now let's understand how carbon dioxide is transported from tissues to alveoli. Carbon dioxide is carried by hemoglobin in blood as carbaminohemoglobin. The binding of carbon dioxide and hemoglobin is high in tissues where carbon dioxide partial pressure is high and oxygen partial pressure is low. On the other hand, when carbon dioxide partial pressure is low and oxygen partial pressure is high, as in alveoli, dissociation of carbon dioxide from carbaminohemoglobin takes place. The carbonic anhydrase enzyme present in red blood cells and plasma facilitates diffusion in tissues and alveoli. In tissues where the partial pressure of carbon इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये तुम्हें ये समझा रहा है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और CO2 का ट्रांसपोर्ट 3% डिसॉल्व फॉर्म में, 97% हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। यहाँ क्या था, 7% अलग तरीके से, 70% अलग तरीके से, 23% अलग तरीके से, ठीक है। 97 जाता है इन दी फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है। यहाँ पे क्या था, 7% जाता है इन दी फॉर्म ऑफ दी कार्बोनिक एसिड, 70% जाता है इन दी फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट या पोटेशियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, और ये जाता है बाकी का कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ये 3 है, और ये किस में जाता है, प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर। तो
एक इसके बारे में पढ़ना है और एक इसके बारे में पढ़ना है, सिंपल, ठीक है। अब इन्होंने कहा था कि जब हम एल्वियोलाई की बात करते हैं, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन बाइंड करती है हीमोग्लोबिन से और क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसको ब्लड ले गया टिश्यूज तक, टिश्यू में क्या होगा, ये वापस रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग निकल आएगी, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ टिश्यू को इन्होंने दे दी, ये हो गया, टिश्यू तक ऑक्सीजन जो है वो पहुंच गई, ठीक है। ये ऑक्सीजन की बात थी इन केस ऑफ ऑक्सीजन। जब हम CO2 की बात करते हैं तो CO2 में उल्टा होगा, यहाँ पे CO2 बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन से, क्या बनेगा, कार अमाइनो हीमोग्लोबिन। देखो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होता है, इसीलिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, टिश्यू में आती है और रिलीज कर देती है, या क्योंकि यहाँ पे PO2 लो है, ठीक है। अब टिश्यू में TCO2 हाई है, क्योंकि आपको पता है टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो ये फेवर करेगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की, ये वापस जाएगा ब्लड के थ्रू। अब यहाँ पे क्या होगा, CO2 अलग हो जाएगी, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगी, CO2 इन्होंने किसको दे दी, एल्वियोलाई को। द रीजन इज यहाँ पे POCO2 लो था। इस तरीके से आप इसको समझा सकते हो। आपको ट्रांसपोर्ट में ये मेंशन करना है, आपकी दो गैसेस हैं, दोनों को ब्लड ने ट्रांसपोर्ट किया, अलग अलग पोर्शन में करता है, 3% अलग, 97% अलग, और इसमें अलग अलग तरीके से। एल्वियोलाई में क्या होता है, ऑक्सीजन की बात करें तो हम, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है, क्योंकि यहाँ पे PO2 हाई है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, ब्लड इसको टिश्यू तक लेकर गया, ठीक है। टिश्यू ने यहाँ पे ऑक्सीजन आके छोड़ दी, ब्लड ने यहाँ ऑक्सीजन छोड़ दी और टिश्यू को मिल गई, क्योंकि यहाँ PO2 लो था। टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, तो ये बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन से, ब्लड उठा के यहाँ ले जाएगा और CO2 को यहाँ छोड़ देगा। तो ब्लड तो दोनों ही काम कर रहा है ना, ऑक्सीजन लंग से ले जाके टिश्यू को दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से जाके लंग्स को वापस कर रहा है। तो इस तरह से जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एक ये ग्राफ आता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। परसेंट, ये जो ग्राफ है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन आती है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ द हीमोग्लोबिन। नाम से पता लग रहा है, इस कर्व में आप हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग को दिखाते हो, ठीक है। इट इज अ ग्राफ विच रिप्रेजेंट परसेंट सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन, कि कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, ठीक है। सैचुरेशन का मतलब होता है बेटा बाइंडिंग करना। ये एक्स एक्सिस पे हम पार्शियल प्रेशर दिखाते हैं ऑक्सीजन का, यहां देखो, ये है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ये है ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, कितने पार्शियल प्रेशर पर कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। अगर आप कहते हो कि ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड में कहते हैं तो इस तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में शिफ्ट होने का मतलब होता है कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग बहुत ज्यादा है, इंक्रीज एफिनिटी है। राइट साइड में शिफ्ट होने का मतलब होता है डिक्रीज एफिनिटी। एक बार आप आज ये जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को प्लीज अच्छे से कर लेना, कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। मुझे अभी लेक्चर ना ये खत्म करना पड़ेगा, मेरे इंटरनेट में बहुत इश्यू है, मुझे वायर चेंज करनी है इसकी। सिर्फ ये रह गया ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर, ठीक है, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन और छोटी छोटी डेफिनेशंस है। मोस्ट प्रोबेबली हम कल 1 घंटे का लेक्चर करके इसको खत्म कर देंगे। आप अब तक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस तक पूरा पढ़ लेना, कोई डाउट है तो मुझसे शाम तक ले लेना।